हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ्रूट एंड नट चॉकलेट की रेसिपी। हु डजंट लव चॉकलेट? वी ऑल डू, राइट? ईटिंग चॉकलेट मेक्स मी एक्सट्रीमली हैप्पी। इसलिए आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसी रेसिपी जिससे कि आप ये चॉकलेट्स घर पर आसानी से बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, मेक श्योर टू क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड द नोटिफिकेशन बेल ताकि आपको ऐसी और यमी रेसिपीज देखने को मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में डालेंगे थोड़ा सा पानी। अराउंड 3/4 आप पैन को पानी से भर सकते हैं। एंड जैसे ही पानी थोड़ा सा बॉईल होने लग जाए, हम इस पे रखेंगे एक बोल। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे अराउंड 300 ग्राम्स डार्क कंपाउंड चॉकलेट। अगर आपको डार्क चॉकलेट नहीं पसंद है, आप मिल्क कंपाउंड चॉकलेट भी आती है, वो भी डाल सकते हैं। अब हम इस चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे। इसे इस तरह से स्टर करते रहिए एंड आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। इस मेथड को डबल बॉइलिंग मेथड कहते हैं। हम डायरेक्टली चॉकलेट को नहीं मेल्ट कर रहे बिकॉज वो बर्न हो सकती है। आवर चॉकलेट इज डन। अच्छी तरह से ये अब मेल्ट हो चुकी है, तो अब हम इसे एक बोल में निकाल कर साइड पे रख लेंगे। एंड क्योंकि हम बना रहे हैं फ्रूट एंड नट चॉकलेट, वी नीड सम ड्राइड फ्रूट्स एंड नट्स। सबसे पहले मैंने लिए हैं कुछ आमंड्स, ड्राइड क्रैनबेरीज, आप चाहें तो रेजिन्स यानी कि किशमिश भी ले सकते हैं, सम ब्लूबेरीज, कैश्यूज एंड सम डेट्स यानी कि खजूर। आपको जो ड्राई फ्रूट्स या फिर नट्स पसंद है, आप वो इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए इन्हें मेल्टेड चॉकलेट में ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले थोड़े से आमंड्स, इन्हें मैंने रफली चॉप करके डाला है। सम कैश्यूज, इन्हें भी रफली चॉप करके डालेंगे। चॉप्ड डेट्स यानी कि खजूर, सम ब्लूबेरीज एंड लेट्स ऐड इन सम चॉप्ड क्रैनबेरीज। Guys, this looks really delicious. I wish you guys could taste it right now. Yummy dark chocolate and those nuts. Perfect combination. These chocolates are also a really good gift. अगर आपको किसी को गिफ्ट देना है, I would totally recommend this. Okay, so this is done now. अब हम इसे मोल्ड में ऐड करेंगे। मेरे पास यहाँ पर हार्ट शेप सिलिकॉन मोल्ड है, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। अगर आप कोई रीयूजेबल प्लास्टिक मोल्ड यूज़ कर रहे हैं तो मिक्सचर देखिए कि ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए जब आप उसे ऐड करें। मैंने यहाँ पर ये सारे हार्ट्स अब चॉकलेट से फिल कर लिए हैं। तो अब हम इसे रेफ्रिजरेटर में रखेंगे करीब 1 घंटे तक, ताकि चॉकलेट्स जो है वो हार्ड हो जाएं। चॉकलेट्स जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इन्हें हम डीमोल्ड कर लेते हैं। देखिए कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कि आपने मार्केट से खरीदी हो, लेकिन हमें पता है कि ये होममेड चॉकलेट्स हैं। ऐसे सारी हम डीमोल्ड कर लेंगे। तो थी ना आज की ये चॉकलेट रेसिपी, बहुत ही इजी एंड बहुत ही डिलिशियस। I hope you guys enjoyed today's video. If you did, don't forget to like, share and subscribe so that you can watch many more amazing videos like this one. Have a wonderful day guys. I'll see you guys in the next video. Thank you for watching.